Hello, viewers. Our today's topic is blockchain. Introduction to blockchain. Blockchain basically is chain of blocks that contain information. इसकी एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी चेन ऑफ ब्लॉक्स जो कि कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन करती हो अपने पास. This technique is described in 1991 by group of researchers. 1991 में इस टेक्निक को जो है वो रिसर्चर्स ने जो डिस्क्राइब किया. उन्होंने एक जो है वो लेजर यानी कि एक खाता जो है वो डेवलप किया जो कि इम्यूटेबल हो और इम्पॉसिबल हो टेम्पर करने के लिए. अब हम इस बात को देखेंगे कि वो कैसे जो है वो उस इंफॉर्मेशन को टेम्पर नहीं कर सकते. फिर ये जो असल इसकी हाइप ब्लॉकचेन की डेवलप हुई वो इस वजह से डेवलप हुई कि 2009 में एक एनोमनस डेवलपर था सताशो नाकामोटो. उसने इस चीज को डेवलप किया यानी ब्लॉकचेन को डेवलप किया. अब ब्लॉकचेन की अगर डेफिनेशन को देखा जाए, ब्लॉकचेन इज अ शेयर्ड म्यूटेबल लेजर दैट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, ट्रैकिंग एसेट्स इन अ बिजनेस. मतलब ये कि ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना, कितने पैसे आए कितने गए, एसेट्स को संभाल के रखना. एसेट इसमें टेंजेबल भी हो सकता है और अनटेंजेबल भी हो सकता है. मतलब ये कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि टेंजेबल नहीं है यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, उसको भी आप जो है वो ब्लॉकचेन के थ्रू जो है वो उसको सिक्योर कर सकते हैं. और एक कार, एक कैश या एक लैंड जो वर्चुअली एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, उसको भी आप सिक्योर कर सकते हैं. ये जो है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल होता है. हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स. ब्लॉकचेन कैसे काम करता है. ब्लॉकचेन हमारे पास बेसिकली जो है वो कुछ पीसेस में डिवाइड होता है जिसके जरिए से इसकी वर्किंग को डिवाइड किया जाता है. सबसे पहले हमारे पास आते हैं ब्लॉक्स, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रूफ ऑफ वर्क, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेंसस रूल, और उसके बाद आते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. अब हम इस चीज को डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास ब्लॉक होता क्या है. बेसिकली ब्लॉक जो है वो, अगर मैं एग्जांपल दूं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी में हमारे पास ये होता है कि कुछ हैश गिवन होते हैं. अब जो हमारे पास पहला हैश है वो, अगर जो है वो पहला ही हैश है, इससे पहले कोई दूसरा हैश नहीं है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक जो है वो जेनेसिस ब्लॉक कहलाएगा. यानी कि उससे पहले कोई हैश क्रिएट नहीं हुआ है. तो फिर हमारे पास आती है प्रीवियस हैश, यानी कि उससे पहले वाले हैश में क्या चीज है. जब हम पहले पहले वाले से दूसरे ब्लॉक में ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो उसको वेरीफाई करेगा, और जो उसका प्रीवियस हैश है वो ब्लॉक नंबर 2 में मेंशन हो जाएगा. फिर ब्लॉक नंबर 3 की बात करें तो ब्लॉक नंबर 3 में भी इसी तरह जो है वो प्रीवियस हैश जो है वो ऊपर वाले हैश के ऊपर मेंशन्ड है. हैश बेसिकली जो है वो एक तरह से अगर हम देखा जाए तो फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है. एक यूनिक की होती है हमारे पास, जो कि जिन इस तरह की हमारे पास दो कीज होती हैं. एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है. पब्लिक की जो है वो हम ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं, और प्राइवेट की एक तरह से आपकी जो है वो फिंगरप्रिंट होता है जो कि यूनिक होता है और वो सबसे छुपा के रखना होता है, जैसे कि आपका पासवर्ड कह सकते हैं आप प्राइवेट की को. इसमें दूसरी चीज हमारे पास आती है प्रूफ ऑफ वर्क. प्रूफ ऑफ वर्क एक आइडिया था जो कि 1993 में इन्वेंट हुआ. किस लिए इन्वेंट किया गया? कॉम्बैट स्पैम ईमेल्स को जो है वो रोकने के लिए बनाया गया. इसमें बेसिकली जो ब्लॉकचेन में इसकी जो है वो कॉपी सबके पास होती है प्रूफ ऑफ वर्क की, और इसका कुछ टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दिया जाता है. जैसे कि ब्लॉकचेन के अंदर क्रिप्टो करेंसी में जो कि आप एक ट्रांजैक्शन जब दूसरी ट्रांजैक्शन के साथ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि एक ट्रांजैक्शन जब दूसरी ट्रांजैक्शन से हो रही है तो वो कुछ टाइम एज्यूम कर लेता है कि इस टाइम के अंदर अंदर होगी. अब अगर कोई हैकर या कोई जो है वो इसको टेम्पर करने की कोशिश करता है, तो वो इस टाइम पीरियड के अंदर अगर चेंज करेगा एक हैश को जब दूसरे हैश से, जैसे कि बिटकॉइन ने फिक्स किया हुआ है कि 10 मिनट के अंदर जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क आपका 10 मिनट्स का टाइम है, तो 10 मिनट्स के अंदर जब वो
चेंज नहीं कर पाएगा। जब एक ब्लॉक को चेंज करेगा हैश को 10 मिनट्स के अंदर, तो मल्टीपल ब्लॉक्स को किस तरह से चेंज करेगा और कितने साल लग जाएंगे उसको इस ट्रांजैक्शन को टेम्पर करने में। अब हमारे पास आ जाता है सेंसस रूल। सेंसस रूल हमारे पास बेसिकली ये होता है कि एक दफा वेरिफिकेशन हो गई कि ये सारे ब्लॉक्स वेरीफाइड है। अब सेंसस रूल ये होता है जितने भी हमारे पास ट्रांजैक्शन में जो माइनर्स हैं वो इसको वेरीफाई करते हैं कि आया ये जो है वो जो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है यानी कि जो लेजर है या जो भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन है हमारे पास, वो जो है वो अगर 51% होगी तभी जो है वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल होगी, अदरवाइज ट्रांजैक्शन आपकी पॉसिबल नहीं होगी। ये इसको और ज्यादा सिक्योर बना देता है। अब हमारे पास आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली अब पीस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम में। अब अगर हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, अब डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि कोई भी आपके बीच में कोई डोमेन नहीं होती, आपके बीच में कोई बैरियर नहीं होता, आप अपनी बात अगले को डायरेक्टली जो है वो पहुंचा सकते हैं, अपना कोई भी डेटा डायरेक्टली अगले बंदे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई सर्वर नहीं होता। सेंट्रलाइज की एग्जांपल दूं तो व्हाट्सअप, हमारी व्हाट्सअप की चैट सेंट्रलाइज है। मतलब ये कि हमारा यहाँ से मैसेज जाता है, हम मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज जाकर जो है वो हमारे सर्वर में जाता है। बेशक वो इनक्रिप्टेड होता है पर वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है यानी कि इनकोडिंग और डीकोडिंग का जो मेथड है वो भी तो व्हाट्सएप ने ही डिजाइन किया है। तो यानी कि हमारा मैसेज जो है वो सिक्योर्ड नहीं है वाया व्हाट्सएप। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। वो कंडीशंस को चेक करता है कि हमारे पास जो कंडीशंस आ रही हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो कंडीशंस जो है वो फॉलो कर रही है नहीं कर रही। इसमें हेल्थ केयर की एग्जांपल में दे रहा था कि डॉक्टर्स और पेशेंट्स के थ्रू, यानी कि अगर डॉक्टर जो है वो पेशेंट का कुछ डेटा देखना चाहता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितनी कंडीशंस गिवन है कि आप ये चीजें जो है वो डॉक्टर एक्सेस कर सकता है पेशेंट की, तो वो चीजें एक्सेस कर सकता है अपनी जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए या नॉलेज के लिए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन की। एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन क्या होती है, हमारे पास सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी जो कि सबसे ज्यादा फेमस है और ब्लॉकचेन को भी फेमस करने वाली यही है। कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ब्लॉकचेन बनी हुई है, नहीं, ब्लॉकचेन एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है जिसकी बिहाफ पर क्रिप्टो बनाई गई है। इस तरह से ये मिथ भी मैं दूर करना चाहूंगा कि जो लोग सोचते हैं कि ब्लॉकचेन खत्म हो जाएगी जो है वो अगर क्रिप्टो करेंसी खत्म हो जाएगी, नहीं। अगर मैं एग्जांपल दूं इंटरनेट की, तो इंटरनेट जो है वो तब तक चलेगा जब तक जो है वो हम सबके पास एक्सेस है। तो जब हमारे पास ये क्रिप्टो करेंसी एक एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की, तो क्रिप्टो करेंसी बनी हुई उस पर, जिस तरह से इंटरनेट पे फेसबुक चल रही है, तो अगर फेसबुक बंद हो जाएगी तो क्या आया या यूट्यूब बंद हो जाएगा तो हमारे पास क्या जो है वो इंटरनेट एक्सेस खत्म हो जाएगा, नहीं। तो ये मैं मिथ दूर करना चाहता था क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम इसकी एग्जांपल हो सकती है कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बने, जैसे कि पेशेंट और डॉक्टर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए, कोई बीच में सर्वर ना हो, और ये एक हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम बन सकता है। एनएफटीज बेसिकली आजकल बहुत रिवॉल्विंग टेक्नोलॉजी बनती जा रही है, बहुत लोग बात करते हैं एनएफटीज के बारे में। एनएफटी बेसिकली है नॉन फंजिबल टोकन। आप एक तरह से ओनरशिप ले लेते हो किसी भी चीज की, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो जो है वो कोई वीडियो हो या कोई जो है वो सॉन्ग हो, आप उसकी एनएफटी बना सकते हैं। मतलब ये कि आप उसका राइट रख सकते हैं कि ये चीज आपकी ही है। ई वोटिंग सिस्टम, ई वोटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ई वोटिंग सिस्टम यानी कि डिसेंट्रलाइज, यानी कि जब भी हम ब्लॉकचेन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज की। तो ई वोटिंग सिस्टम भी इसी में बनता है। इसमें जो मेजर इश्यूज हैं वो कुछ इश्यूज ये हैं कि सबसे पहले हमारा आइडेंटिफिकेशन सीक्रेट रहे, कि भाई जो है वो हमारा जो एनआईसी है, हमारा जो डिटेल है वो नादरा से सीक्रेट रहे कि भाई किसी और बंदे को ना पता चल सके। इसके बाद एक्सेस ऑफ डिवाइसेस, अगर हम मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं तो कोई हमारा वाईफाई हैक करके, ऐसा तो नहीं है कि वो सारे के सारे मोबाइल्स को हैक करके आपका जो है वो वोटिंग के सिस्टम को जो है वो गड़बड़ कर सकता है, ये एक फ्लॉ हो सकता है। अटैक्स इस पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो है वो हम इसको डिसेंट्रलाइज रखते हैं और इसका एक्सेस यानी इसका कंट्रोल बहुत सारे लोगों के पास होता है। तो डायरेक्टली इस पे अटैक करना, इसके सिस्टम पे अटैक करना पॉसिबल नहीं है।
इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन की किन किन तरीकों से ब्लॉकचेन के जो है वो स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए से इसकी वर्किंग पॉसिबल हो सकती है। इसमें हमने ब्लॉक्स को देखा, इसकी जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क को देखा, कॉन्शियस रूल को देखा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा, और फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन को देखा हमने, जिसमें क्रिप्टो करेंसी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम, एनएफटी, ई वोटिंग सिस्टम को हमने डिस्कस किया इसकी एप्लीकेशंस में। इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।